डेवलपमेंट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? बेसिकली जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, जो हमारी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को प्रोग्रेस भी कहते हैं। तो आइडिया जो है डेवलपमेंट का, वो हम लोगों के साथ बहुत पहले से, बचपन से डेवलप कर जाता है। ठीक है, हमारा जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो डिज़ायर है कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से जिएंगे, हमारा देश कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये हम बहुत पहले से सोचने लगते हैं। किस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सके, किस तरह लोग जो है साथ में रहेंगे, इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं। तो ये डेवलपमेंट के बारे में सोचना हुआ, और जो भी हम सोचते हैं अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो यही डेवलपमेंट कहलाता है। इसीलिए कहा गया है डेवलपमेंट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए कि हम अगर इमेजिन करें कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे जो लैंडलेस रूरल लेबर हैं, रूरल मतलब गांव में रहने वाले लेबर हैं, वो चाहेंगे कि भैया हमको डेली में काम मिल जाए और काम का अच्छा खासा तनख्वाह भी मिले, वेज मिले, है ना। वेज पार्टिकुलर डे के लिए दिया गया जो वेतन होता है, जिस दिन काम किया जाता है, उसको वेज कहते हैं। और सैलरी क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है कि पूरे महीने के लिए किया गया जो काम है, उसमें जो उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको हम सैलरी कहते हैं। तो जो लैंडलेस रूरल लेबर हैं, वो चाहेंगे कि पैसा, तनख्वाह अच्छा मिले, काम ज़्यादा मिले, है ना, लगभग सभी दिन काम हो, और स्कूल में, जो लोकल स्कूल है वहाँ क्वालिटी एजुकेशंस मिले हमारे बच्चों को, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ नहीं हो। ठीक है, प्रॉस्पेरस फैमिली जो है अगर है, मान लीजिए पंजाब से, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिज़नेस चले। ठीक है, और अगर किसान हैं तो वो चाहेंगे कि उनके क्रॉप्स के प्राइसेस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, सस्ते लेबर मिल जाए लेकिन हार्ड वर्किंग लेबर मिले, जो सिर्फ बरसात पर निर्भर करते हैं अपने खेती को करने के लिए, तो वो चाहेंगे कि बारिश ज़्यादा हो। जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, मतलब वैसे बेरोज़गार लोग जो शहरों में रहते हैं, वो क्या चाहेंगे कि बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी हट जाए, कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अगर एक रूरल वुमेन है जो कि लैंड ओइंग फैमिली से है, तो वो भी चाहेंगे कि फसल उनका अच्छा हो, उनके सामान बिके, ज़्यादा पैसे आए, गहने जेवरात बनाएं। ठीक है, एक लड़की जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो यही चाहेगी कि उसको भी उतनी ही आज़ादी मिले जितने उसके भाई को मिलता है। ठीक है, वो भी अपने बारे में सोच सके, अपने डिसीजंस को ले सके और विदेशों में जाके पढ़ सके। तो अगर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए नोशंस, या कहने का तात्पर्य है कि डेवलपमेंट के लिए जो सोच है वो सभी का बराबर होता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, उनके गोल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारे डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट है। मान लीजिए कि दो आदमी है या दो से अधिक आदमी है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनके डेवलपमेंट के नोशंस जो हैं वो अलग अलग होंगे और कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे एक लड़की जो है वो यही चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वो सारे अपॉर्चुनिटी मिले जो उनके भाई को मिला हुआ है, और वो चाहेगी कि घर के कामों में भी उनका उतना ही शेयर हो जितना उसके ब्रदर का है, जबकि उसके भाई को ये बात पसंद नहीं होगा और ना ही फैमिली मेम्बर्स को ये बात पसंद होगा।
ठीक है। लड़की है तो उसको ज़्यादा काम करना है, खाना बनाना है, ठीक है, ये काम लड़कों को नहीं दिया जाता है। और लड़कियों के साथ अक्सर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है और लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, डैम बनने के बाद उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, लेकिन इसे दूसरे लोगों को घाटा है जो उन जगहों पर रहते हैं जहाँ डैम बनेगा, और डैम बनेगा तो उनको अपने घर को छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाने पड़ेंगे। तो जिनको डिस्प्लेस होना होगा, अपने जगह को छोड़ के जाना होगा, उनको तो दिक्कत है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा। तो हम देख लिए कि ये जो डेवलपमेंट का नोशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है और कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। तो दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है कि अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है, और जो किसी के लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि दूसरों के लिए डेवलपमेंट ना हो, डिस्ट्रक्शन हो। इनकम और अदर गोल्स की बात करें, पहली बात गोल क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य का निर्धारण हम खुद करते हैं कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, चोर बनना है, सिपाही बनना है, क्या बनना है। तो जो भी हमें बनना है ये हमारा गोल है। गोल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है इमीडिएट गोल, दूसरा होता है अल्टीमेट गोल। इमीडिएट गोल, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10 में हैं तो आपका इमीडिएट गोल है कि क्लास 10 को आप अच्छे मार्क्स से पास कर लें, ये आपका इमीडिएट गोल है। और अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो आपका अल्टीमेट गोल हो गया। तो इनकम और दूसरे गोल्स की अगर हम बात करें तो एक चीज़ कॉमन हो जाता है कि व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। कॉमन चीज़ ये है कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेज मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, और अगर मान लीजिए फसल उत्पादन करते हैं तो उनके डिसेंट प्राइसेस मिले, अच्छे प्राइसेस मिले। और अगर कोई इंडस्ट्री चलाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन होता है तो उनके प्रोडक्ट्स को अच्छा वैल्यू मिले, मतलब मार्केट में अच्छे दामों में मिले, अच्छा मार्केट मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो पावे। तो ज़्यादा इनकम पाना सबकी जो है इच्छा होती है, चाहे वन वे और द अदर, ठीक है। किसी न किसी तरीके से लोग अच्छा इनकम पाना चाहते हैं। तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और दूसरों के समक्ष जो है उनको रेस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। तो ऐसे हैं लोग जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, सेक्स के आधार पे हो, कलर के आधार पे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, तो ये गोल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। तो कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले। मान लीजिए कि आपको बहुत पैसा दिया जा रहा है कोई किसी काम को करने के लिए, लेकिन आपको आज़ादी नहीं है तो वो काम आप नहीं करना चाहेंगे। ज़्यादा इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको फ्रीडम भी मिले, इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले, और मोर कंजम्पशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ों को यूज़ कर सकें, क्योंकि मटेरियल गुड्स जो है ही सब कुछ नहीं है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मनी या मटेरियल थिंग मतलब संपत्ति जो हो गया, पैसे और संपत्ति, that one can buy with,
तो आपके पास पैसा है या संपत्ति है तो आप किसी भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। ये पैसा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे लाइफ को डिटरमाइन करता है। ये एक फैक्टर है जिस पर हमारा लाइफ डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स पे। पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं चल सकता है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और दूसरों के समक्ष हमारा जो रेस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो ये सारे नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? तो हमारे गोल्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और अक्सर लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम इग्नोर करें, ये अच्छी बात नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको एक जॉब मिल जाता है किसी, है ना, दूर दराज वाले क्षेत्र में, और आप इसको एक्सेप्ट करने से पहले आप कई सारे फैक्टर्स देखना चाहेंगे। इनकम तो ठीक है भैया, कितना पैसा दोगे? अगर ठीक ठाक पैसा मिल रहा है तो फैसिलिटी क्या है, आपके परिवार के लिए क्या फैसिलिटी है, क्या वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, आपको किसी अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि एक जॉब जो आपको कम पैसा दे लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आपकी सिक्योरिटी अच्छी है, तो आपकी जहाँ सिक्योरिटी अच्छी है, आपके लाइफ की सिक्योरिटी अच्छी है, आप वो काम करना चाहोगे, ना कि वो काम करना चाहोगे जिसमें आपको इनकम ज़्यादा है फिर भी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, फैसिलिटी कम है। तो अगर पैसा ही है और परिवार के लिए समय नहीं है तो आप वो काम करना नहीं चाहोगे, मतलब आपकी आज़ादी घट जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार डेवलपमेंट जो टर्म है ये लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। ठीक है। तो लोग जो हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स पे ध्यान देते हैं। ये सत्य बात है कि अगर वुमेन्स जो है वो अगर पेड वर्क में डाल दिए जाएं, मतलब जहां वो काम करे और उनको पैसा मिले और उनकी डिग्निटी जो है हाउस होल्ड और सोसाइटी में बढ़ा दिए जाएं, लेकिन ये एक ऐसा भी केस होता है कि अगर रेस्पेक्ट नहीं हो औरतों के लिए और there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women's working outside. तो औरतों को अगर ज़्यादा पैसा दिया जाए लेकिन आज़ादी नहीं दिया जाए तो वो काम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। उनको रेस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। तो सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो है ये अलाउ करेगा ज़्यादा वोमेन को कि भैया ये काम हम कर लें। ठीक है। कोई बिज़नेस चला लें, अदरवाइज़ नहीं चाहेंगे, ना उनके घर परिवार के लोग और ना वो औरत चाहेगी कि हम ऐसा काम करें जिसमें इनकम ज़्यादा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है या रेस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए डेवलपमेंटल गोल जो है के बारे में हम कह सकते हैं कि लोग जो है सिर्फ ज़्यादा इनकम की तरफ ही नहीं देखते हैं, दूसरे भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में जिस पर ध्यान दिया जाता है।